हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें न्यूजीलैंड के घने जंगलों को दिखाया जाता है, जहां एरिन नाम का एक आदमी ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ देर की ड्राइविंग के बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है और अपने फ़ोन को चेक करता है, जिसमें पहले से ही ढेर सारे मिस कॉल आए हुए थे। लेकिन वो इन सभी कॉल को नज़रअंदाज कर देता है। यहाँ एरिन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज को लेकर काफी परेशान हो। एरिन कार से बाहर आता है और अपना सामान लेकर जंगल के अंदर चला जाता है। हालांकि एरिन की हालत देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई माहिर हाइकर है, क्योंकि उसने घर से ही भारी भरकम कपड़े पहने हुए थे और कुछ दूर चढ़ाई के बाद वो काफी थक जाता है। इसके अलावा एरिन के पास कोई सेफ्टी शूज या मोजे नहीं थे, जिसके कारण थोड़ी देर में ही उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वो अपना सफर जारी रखता है और आगे बढ़ता रहता है। कुछ दूर आगे चलने के बाद उसे दो कपल दिखाई देते हैं जो उसी रूट पर ट्रैकिंग कर रहे थे। लेकिन अभी वो दोनों एक दूसरे के साथ सेल्फी लेने में काफी व्यस्त थे। एरिन उन्हें देखकर किनारे पर छुप जाता है और उनके जाने का इंतजार करने लगता है। असल में एरिन एक इंट्रोवर्ट है और डिप्रेशन में होने की वजह से वो किसी दूसरे की कंपनी पसंद नहीं करता, और यही वजह थी कि वो इस दुनियादारी से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर अकेले आया है। यहाँ वो काफी देर तक उन दोनों को रास्ते से जाने का इंतजार करता है, लेकिन जब वो लोग यहाँ से नहीं जाते तो थक हार कर बेचारा एरिन खुद ही अपना रास्ता बदल लेता है और उन लोगों की नज़र से बचते हुए उनसे कुछ दूर आगे आ जाता है। कुछ दूर आगे चढ़ाई करने के बाद एरिन को काफी भूख लग जाती है, जिससे वो एक जगह पर बैठ जाता है और अपने बैग से कुछ खाने की चीजों को बाहर निकालता है। एरिन उन चीजों को खा पाता कि तभी निक्की नाम का एक आदमी उसके पास आ जाता है, जो एरिन की तरह इस जंगल में हाइकिंग करने आया हुआ था। यहाँ निक्की एक बातूनी आदमी था और वो एरिन को देखते हुए उस पर सवालों की बारिश करने लगता है। लेकिन एरन तो उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देता, जिससे निकी एरन को अपने साथ झरने पर चलने को बोलता है। पहले तो एरिन उसे मना कर देता है, लेकिन आखिर में निक्की उसे मना ही लेता है और वो दोनों एक साथ ही हाइकिंग करने निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान अपनी आदत से मजबूर निक्की एरिन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस पूरे रास्ते में निक्की को सिर्फ यही पता चलता है कि एरिन का नाम एरिन है और वो एक बिजनेसमैन है। इसके अलावा एरिन निक्की के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देता। धीरे धीरे शाम हो जाती है और वो दोनों जंगल में मौजूद एक केबिन में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ एरिन निक्की से पीछा छुड़ाने के लिए बहाना करता है कि वो दूसरे केबिन की तरफ जा रहा है। लेकिन जब निक्की उसे बताता है कि दूसरा केबिन यहाँ से 20 घंटे की दूरी पर है, तो एरिन यहाँ से भागने का इरादा बदल लेता है और निक्की के साथ केबिन में आ जाता है, जहां पहले से ही मोनिका और ऑस्ट्रेन नाम के एक कपल मौजूद थे, जिन्हें देखकर निक्की उनसे बातें करने लगता है। लेकिन अब उन दोनों को देखकर अकेले रहने वाला एरिन और भी घबराने लगता है और वो आराम करने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। बाद में इसी रात हम एरिन को अपना डिनर बनाते हुए देखते हैं और तभी वहां पर निक्की भी आ जाता है, जिसे देखकर एरिन घबरा जाता है और वो खाने को बिना पकाए वहां से जाने लगता है। लेकिन निक्की उसे रोकता है और ऐसा करने से मना करता है, जिससे एरिन खाने को सही से पकाने के लिए दोबारा चूल्हे पर रख देता है। लेकिन इस बार वो खाने पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, जिससे हड़बड़ी में वहां पर आग लग जाती है। लेकिन सही समय पर मोनिका और निक्की वहां आ जाते हैं और उस आग को बुझा देते हैं। लेकिन अब एरिन को इन सब बातों से काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसीलिए वो सबके सोते ही वहां से भाग जाता है। लेकिन कुछ दूर अंधेरे में चलने के बाद उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज उसका पीछा कर रही हो। लेकिन अंधेरा ज्यादा होने की वजह से एरिन उसे नहीं देख पाता और घबरा कर केबिन में वापस आ जाता है। इसके बाद वो ऑस्टिन से थोड़ी बात करता है, जो उसे ज्यादा समझदार और खामोश लगता है। रात में जब एरिन सोने की कोशिश करता है तो उसे बहुत सारे अजीब सपने आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो सही से सो भी नहीं पाता। और जब सुबह एरिन नाश्ता कर रहा था तो उसके पास निकी आता है और उसे समझाता है कि तुमसे जो रात में हुआ उसके लिए तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अच्छे इंसान हो
और अब हम चारों एक साथ हाइकिंग पर जाएंगे। लेकिन साथ चलने की बात सुनते ही एरिन पैर दुखने का बहाना बनाता है, लेकिन निक्की उसे जूते का नया जोड़ा देकर अपने साथ चलने को मना लेता है। अब वो चारों एक दूसरे की कहानी सुनते हुए रास्ते का सफर तय करते हैं, लेकिन एरिन अभी भी इन सभी से दूर भाग रहा था। इसके बाद वो सभी खाना खाने के लिए एक जगह पर बैठ जाते हैं तो एस्ट्रिन बताता है कि पिछली रात उसने एक जानवर को मरा हुआ देखा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी खतरनाक जानवर ने उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस जंगल में ऐसा कोई भी जानवर नहीं है। अब उसकी बातें को सुनकर मोनिका उसे अपनी बकवास बंद करने को बोलती है। वहीं एरिन को हल्का सा शक हो रहा था कि कहीं यह वही जानवर तो नहीं जिसे उसने बीती रात देखा था। हालांकि यहाँ ये लोग एक दूसरे के निजी सवाल पूछने लगते हैं और निक्की एरिन से पूछता है कि क्या वो शादीशुदा है, जिस पर एरिन निक्की के सवाल को टालते हुए कोई जवाब नहीं देता। लेकिन बाकी लोग उसे जवाब देने के लिए मजबूर कर देते हैं। फिर वो उन्हें बताता है कि काफी समय पहले ही उसकी शादी हो गई थी, लेकिन अब वो और उसकी पत्नी अलग हो गए हैं। इससे पहले वो लोग एरिन से कोई दूसरा सवाल पूछ पाते, वो पहले ही टॉयलेट के बहाने वहां से उठकर चला जाता है। लेकिन जंगल के कुछ अंदर जाते ही एरिन को पेड़ पर एक अजीब सी खरोच नजर आती है, जिस पर खून के धब्बे भी बने हुए थे। अब इस भयानक निशान को देखकर एरिन बहुत ज्यादा डर जाता है। वापिस आकर एरिन उन्हें सारी बात बताता है, लेकिन वो सभी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसके बाद वो अपना सफर दोबारा शुरू करते हैं और कई घंटों तक चलते रहते हैं। एरिन को लग रहा था जैसे कोई चीज उनका पीछा कर रही हो। वो कई बार पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन पीछे उसे कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन अब इस बात से एरिन को काफी परेशानी होने लगी थी और वो ये बात अपने बाकी साथियों को भी बताता है। वो सभी भी पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं दिखता। हालांकि एरिन की इन हरकतों की वजह से वो सभी काफी परेशान हो रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि एरिन अपनी जिंदगी में काफी परेशान है और इसीलिए वो सभी उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं और उसे कहते हैं कि हो सकता है वहां पर कोई जंगली जानवर हो, लेकिन हमें उससे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद वो सभी अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं और दूसरे केबिन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस केबिन में कोई भी नहीं था सिवाय 2 बैग के। अब उन बैग्स को देखकर एरिन को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। हालांकि बाकी लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सभी फ्रेश होते हैं और साथ में पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन हर बार की तरह एरिन उनकी पार्टी में शामिल नहीं होता, जिस वजह से रात में निक्की उसके पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम इतना परेशान क्यों रहते हो। जिस पर एरिन उसे बताता है कि मैं अपनी कुछ पर्सनल चीजों की वजह से अपनी लाइफ में थोड़ा उलझा हुआ हूँ। अब उसकी बातों को सुनकर निक्की उसे एक नींद की गोली देता है और उसे सोने को बोलता है। अब रात में सबके सोने के बाद एरिन उस लावारिस बैग को खोलता है, जहां बैग में उसे कपड़े और एक कैमरा भी मिल जाता है। एरिन उस कैमरे को ऑन करता है तो उसे उसमें 2 लड़कियों की फोटो दिखती है, जो बाकियों की तरह इसी जंगल में हाइकिंग करने आई हुई थी। वहीं उसे कैमरे में एक तीसरा शख्स भी दिख रहा था, जिसकी फोटो ब्लर थी, जिससे एरिन उस फोटो को थोड़ा सा जूम करता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस फोटो में वो तीसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद निक्की था। अब एरिन उस फोटो को किसी और को दिखा पाता उससे पहले ही उसे चक्कर आने लगता है और एरिन बेहोश हो जाता है। सुबह जब एरिन की आंखें खुलती है तो वो खुद को चादर में लिपटा पाता है। वो सबसे पहले उठकर कैमरे को देखता है, लेकिन कैमरे की बैटरी डेड हो चुकी थी। बैटरी खत्म होने की वजह से एरिन साबित नहीं कर पाता कि निक्की ने उन दोनों लड़कियों को मार दिया। एरिन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर निक्की हैरत में पड़ जाता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके खिलाफ ऐसा बोल रहा है। वहीं मोनिका और एस्टिन को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एरिन ऐसी फालतू की बातें क्यों कर रहा है। यहाँ एरिन सबको बता रहा था कि निक्की एक हत्यारा है और उसने दोनों लड़कियों को मार दिया। लेकिन अगले ही पल वो दोनों लड़कियां केबिन में वापस आ जाती हैं, जिसे देखकर एरिन हक्का बक्का रह जाता है और अपनी गलती पर काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है। वो सीधे जाकर निक्की से माफी मांगता है और उससे कहता है कि शायद नींद पूरी नहीं होने की वजह से वो इस तरह पागलों की हरकत कर रहा है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी निक्की उसकी बातों पर ज्यादा सीरियस नहीं होता और उसे माफ कर देता है।
मोनिका और एस्टिन भी दोबारा उन दोनों को साथ देखकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें भी एरिन की काफी चिंता हो रही थी और वो चाहते थे कि एरिन जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसके बाद चारों अपना सामान पैक करते हैं और आगे सफर पर निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक मोड़ दिखता है जहां से दो रास्ते निकले हुए थे। एक रास्ता झरने की तरफ तो दूसरा रास्ता जंगल की गहराई में जा रहा था। मोनिका और एस्टिन पूरे जंगल की यात्रा करना चाहते थे, इसीलिए वो जंगल की तरफ चले जाते हैं। वहीं एरिन और निक्की झरने के पास आ जाते हैं, लेकिन एरिन अभी भी डर रहा था, लेकिन उसका डर तब खत्म हो जाता है जब वो उस खूबसूरत झरने को देखता है। एरिन और निक्की उस झरने को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि फाइनली वो दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे। अब धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है और रात होने से पहले ही उन दोनों को अपना ठिकाना ढूंढना था, लेकिन वो दोनों इसमें फेल हो जाते हैं और एक पगडंडी से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन वहां पर काफी अंधेरा था, जिस वजह से निक्की फिसल जाता है और उसकी टॉर्च खाई में गिर जाती है। अब टॉर्च ना होने की वजह से वो दोनों कुछ भी नहीं देख सकते थे, इसीलिए एरिन उस टॉर्च को वापस लेने आ जाता है। थोड़ी मशक्कत करने के बाद उसे वो टॉर्च मिल जाती है, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी से बगल की झाड़ियां रोशन होती है तो एरिन को एक भयानक परछाई नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाते हुए ऊपर भागता है। लकीली वहीं पर एस्टिन और मोनिका भी मौजूद थे और वो तीनों मिलकर एरिन को शांत करते हैं। उन्हें लग रहा था कि अब एरिन को जल्द से जल्द जंगल से बाहर निकालना होगा, क्योंकि उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी और इसीलिए निक्की एरिन को जंगल से बाहर निकालने का फैसला करता है। एरिन भी अब जंगल में नहीं रहना चाहता था, इसीलिए वो निक्की के साथ वहां से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। सुबह होते ही वो दोनों शहर की तरफ जाने लगते हैं, जहां काफी दूर चलने के बाद निक्की टॉयलेट करने एक जगह पर रुक जाता है। वहीं एरिन अपनी ही सोच में डूबा हुआ था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने ही ख्यालों में डूबा था, लेकिन तभी उसे निक्की का ध्यान आता है कि उसे गए हुए काफी वक्त हो गया, लेकिन अभी तक निक्की वापस नहीं लौटा, जिससे एरिन खुद ही उसे ढूंढने चला जाता है। और कुछ दूर चलने पर उसे एक ऐसा मंजर दिखता है जिसे देखकर मानो एरिन की सांसें ही रुक गई हो, क्योंकि उसके सामने निक्की मरा पड़ा था। अब उसे ऐसी हालत में देखकर एरिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहां से चिल्लाते हुए भागता है, जहां आगे जाते हुए उसे मोनिका और एस्टिन भी मिल जाते हैं। यहाँ एरिन इतना डरा हुआ था कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, लेकिन एस्टिन को लगता है कि एरिन ने निक्की को मार दिया। ऐसे में एस्टिन अपना चाकू निकालकर एरिन को वहां से भागने को बोलता है, जिससे मजबूरी में एरिन को वहां से भागना पड़ता है। इधर कुछ दूर चलने के बाद जब एस्टिन और मोनिका रेस्ट कर रहे थे, तभी अचानक से मोनिका पर कोई चीज हमला कर देता है और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। एस्टिन को समझ ही नहीं आता कि आखिर मोनिका कहाँ गई। वो उसे ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिलती। एस्टिन मोनिका को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे एरिन दिख जाता है। अब एरिन को देखकर एस्टिन गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एरिन ने ही मोनिका पर हमला किया था। अब एस्टिन बिना कुछ सोचे ही एरिन पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच उसका पैर एक शिकारी ट्रैप में पड़ जाता है, जिससे उसका पैर काफी जख्मी हो जाता है। अब उनकी आवाज सुनकर एक डायनासोर जैसा बड़ा ही भयानक जानवर उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों चुप हो जाते हैं और वो जानवर मोनिका को घसीटकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद एरिन एस्टिन के पैर को ट्रैप से बाहर निकालता है और वो दोनों वहां से भागते हैं। अब एस्टिन को यकीन हो गया था कि इस जंगल में भी एक भयानक जीव है जो बाकियों को एक एक करके मार रहा है। वो दोनों भागते हुए पुराने कैबिन में आ जाते हैं और उसके दरवाजे को अंदर से बंद कर लेते हैं, लेकिन रात में वो जानवर फिर से कैबिन में दस्तक देता है और एरिन की तमाम कोशिशों के बाद भी एस्टिन के मुंह पर अपनी चोंच से छेद करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो जानवर एरिन की तरफ बढ़ता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार एरिन अपने डर का सामना करता है और उस जानवर पर पलटवार करता है। वो बड़ी ही बहादुरी से उस जानवर की गर्दन पकड़ लेता है और उसे तब तक दबाए रखता है जब तक उसकी सांसें रुक नहीं जाती। उस जानवर को मारने के बाद एरिन वहां से भागता है और तब तक सुबह भी हो जाती है। एरिन जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था, तभी कुछ दूर चलने के बाद ही उसे उस जानवर का अंडा भी दिखता है,
जिससे एरिन समझ जाता है कि वो जानवर यहाँ पर अकेला नहीं था, बल्कि इस जंगल में उस जैसे कई जानवर भरे पड़े हैं। और तभी एक भयानक जानवर उस पर हमला कर देता है और अपनी चोंच से एरिन के पैर में छेद कर देता है। अब तक एरिन बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और किसी तरह खुद को बचाता हुआ सड़क तक आ जाता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसे एक कार दिखती है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब।